उनको किस लिए बैठे हैं यहाँ? भगवान की बात सुनने के लिए। कितने लोगों को सुननी है भगवान की कोई बात? हाथ खड़ा करके बताओ। ये मैं हर बार क्यों पूछती हूँ आपसे? क्योंकि भगवान की बात जो है इस सारी दुनिया में अगर सबसे उत्तम कोई बात है तो वो भगवान की बात है। हमारी बात की कोई शोभा है? हम अभी किसी से गाली दे के बोलते हैं, अभी किसी से प्यार करेंगे, अभी किसी को गुस्सा करेंगे, अभी किसी को डांट फटकारेंगे, अभी किसी से झूठ बोलेंगे, अभी किसी से छल करेंगे। हमारी बात की कोई शोभा है? हमारी बात की कोई शोभा है? इसलिए हमारी जितनी भी बातें हैं हमारे जीवन में उनका बेसिकली कोई अर्थ नहीं है। हमारा दिमाग कहाँ घूमता है? उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करती है, उसने 3 महीने पहले भी ऐसे किया था और 3 साल से मेरे साथ ऐसा ही कर रही है। हमारा दिमाग तो यही कहता है। और क्या करता है? कुछ और करता है? यही करता रहता है बैठा बैठा। किसी के बारे में अच्छे ख्याल ला रहा है, किसी के बारे में बुरे ख्याल ला रहा है, और अपने ही ख्यालों से, अपने ही विचारों से अपने आप को क्या कर रखा है? खुश कर रखा है अपने आप को। हैं? ये खुशी का सबब है, खुशी दिलाने वाली ये चीजें। अपने आप को बगैर बात के परेशान कर रखा है। कोई दुनिया में तुम्हें परेशान करने वाला पैदा नहीं हुआ। कौन किसको परेशान कर रखा है? किसने किसने किसको परेशान कर रखा? बताओ। भगवान में, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं किया है जो किसी को जबरन दुख दे सके, किसी को जबरन परेशान करे। लेकिन फिर भी हम सब परेशान हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 परेशानियों ने हमें घेर रखा है। तो प्रश्न उठता है कि परेशान क्यों है? क्या कारण है परेशानी का? पहली ये बात समझो, परेशान हो या नहीं हो उसका निर्णय करो। कितने लोग सोचते हैं कि किसी न किसी चीज ने उनको परेशान किया हुआ है? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। किसी न किसी चीज ने परेशान किया हुआ है ना? अब हम सबको पता है, हमारा मन हमसे क्या कहता है, ये इसने मुझे परेशान किया हुआ है, ये सुधर जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। ये सोच है ना हमारी। हम कहते हैं ये जो सुधर जाए, इसने जिसने मुझे परेशान किया हुआ बहुत ज्यादा, वो एक व्यक्ति या 2 या 3 या 4 जो भी हैं, एक तो नहीं होता, हमारे जीवन में काफी होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो हम कहते हैं ये सुधर जाए ना तो मेरा जीवन जो है एकदम स्वर्ग बन जाएगा। बनता है कभी? और प्रयास तो सारे यही कर रहे हैं ना। एक उंगली उधर जाती है तो कहती है ये ठीक हो जाए ना भाई, इसी ने मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इसी से है, यही ठीक हो जाए। और ये 3 उंगलियां और ये अंगूठा, ये कहाँ जा रहा है? ये भी उधर जा रहा है, ये अंगूठा भी उधर जा रहा है, इधर आ रहा है। एक उंगली उधर जा रही है, एक अंगूठा और 3 उंगलियां ये कहाँ जा रही हैं? ये इधर आ रही हैं। इससे क्या पता लगता है? आपको भी अंदर से ये पता है कि बाहर की परेशानी सिर्फ 15-20% की परेशानी है। 80% जो परेशानी की जड़ है, जो उसका कारण है, वो बाहर कतई नहीं है। वो कहाँ है? हमारे भीतर है। और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमेशा यही सोचते हैं, जिसके साथ भी थोड़ी अनबन होती है उसको कहते हैं यार तो जब तक तू नहीं सुधरेगा ना तो मेरी जिंदगी जो है ऐसे ही
कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी बीतेगी, नरक बना रखा है घर को। सुधर क्यों नहीं जाते? कभी आदमी ये सोचता है कि मैं सुधर जाऊं, मैंने अपने परिवार की और अड़ोस पड़ोस की सारे लोगों की जिंदगी को नरक बना रखा है। कहता है कोई ऐसे? उंगली कहाँ उठाते हैं? दूसरों पे। चलो दूसरों पे उंगली उठा दी। अब ये देख लो कि दूसरों पर जब तक उंगली उठाते रहोगे, क्या तुम्हारी परेशानी का समाधान होता है? कोई 15 साल से उठा रहा है, कोई 20 साल से उठा रहा है, कोई 50 साल से उठा रहा है, कोई 10 साल से उठा रहा है। यही कह रहे हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ। तुम्हें बार बार कहता हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ। अब कहता है नहीं सुधर तो पिटाई करूंगा। पिटाई भी तुमने करके देख ली, लड़ाई झगड़ा भी करके देख लिया, गाली गलौज भी करके देख लिया। सुधर गए क्या? सुधर गए? तुम्हारा बॉस तुमसे कितनी कुंदा खाता है, तुम्हें रोज ऐसी ऐसी बातें सुनाता है। उसकी वजह से अगर तुम दुखी हो तो जब तक तुम वहां काम कर रहे हो, तुम कभी भी सुख की एक श्वास ले सकते हो? आएगी तुम्हें सुख की एक भी श्वास? आ सकती है? तुमने तो सारा कुछ उसको डाल दिया कि बॉस ही जो है बेकार है, गलत है, मेरे से गलत बोलता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उसके बारे में वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, मेरे से मिसट्रीट करता है। ऐसे किसी के बारे में भी कोई मर्जी धारणा बना लो। अभी धारणा बनाने वाला कौन है कि ये गलत है ये सही है? ये कौन बता रहा है आपको अंदर से? आपका मन ही बता रहा है कि ये गलत है और ये जो है ये ठीक है। इसने मेरे साथ ये किया इसलिए ये गलत है, और इसने मेरे साथ ये किया इसलिए ठीक है। तो मन ही तो बता रहा है। और मन कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मन तुम्हारे बारे में क्या कहता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिस क्लीन मिस्टर क्लीन, बिल्कुल स्पॉटलेस। और सारी गलती कहाँ है? गलती किधर है? नहीं, गलती जिधर है वहां उसकी दृष्टि नहीं है। उसकी उंगली उधर उठी रहती है हमेशा कि ये 4-5 जो लोग हैं साला इन्होंने जीना हराम कर रखा है। भगवान कुछ करो, मेरा सिर फट जाएगा, पता नहीं कैसे जीऊंगी, कुछ करो मेरा। इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। और जब तुम परेशान होते हो फिर सोचो आगे क्या करते हो। हाँ मम्मी ठीक है, अरे हाँ आज घर में ये बात हो गई, इतना परेशान कर रखा है तो खोपड़ा खराब कर रखा है। अच्छा उससे छूटे नहीं? हाँ मौसी, हाँ फूफी। यही सारा दिन चलते हैं। लोगों की तुम्हारे पास कमी है नहीं। सबको फोन खड़का के ये कहते हो, नहीं तो ये कहते हो कि बहन आज तेरी बड़ी याद आ रही है, मैं तो मिलने आ रही हूँ। और तुम्हें याद आ रही है उसकी? नहीं, तुम्हारा खोपड़ा खराब हो रखा है। और तुम कहते हो कि मैं अपने खोपड़े का फट जाएगा ये। इसका मैं हिसाब किताब किसके ऊपर उठा रूं, किसको बताऊं सारी बातें? अब वहाँ जाते हो, फिर वहाँ तुम्हारे घंटे 2 घंटे जब बीत जाते हैं, अब तुम तो थोड़े से चैन से हो गए, अब अपनी बला किसके गले में डाल दी? जिसको फोन करके गए थे, बहन मेरा जी बड़ा कर रहा है तुम्हें मिलने से। वहाँ जाके उसको सारी अपनी परेशानी वहाँ डाल के आ गए। समाधान किया तुमने परेशानी का? ट्रांसफर कर रहे हो उसको एक आदमी से दूसरे आदमी। एक सिर ये बोझ जो है एक सिर से लेके किसी दूसरे के सिर पे फेंक रहे हो। समाधान कर रहे हो? समाधान का क्या होता है? समाधान को क्या कहते हैं? कोई तुम उसका उपचार कर रहे हो, कोई सोल्यूशन निकाल रहे हो। ये सोल्यूशन है उसका कि अपनी परेशानी किसी और के मत्थे पे डाल देना और उसको परेशान कर देना, है ये समाधान? प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है या नहीं?
वहीं भी खड़ी है, सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि तुमने अपना जो है ये खाली करके किसी और के ऊपर डाल दिया। लेकिन अंदर विचार अगर ऐसे हैं तो उसको भरने में देर नहीं लगती। इसलिए हमारी जिंदगी में ये परेशानी किसी न किसी से चलती रहती है, क्योंकि हमारा जो सोचने का ढंग है वो ही बिल्कुल बेकार और निकम्मा है। जहाँ गलती है वहाँ पर हम देखने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है, देखो मर जाना ना, कभी अपनी गलती कबूल मत कर लेना। मैं एक बार तुमने कह दी ना मैं गलत हूँ, वो सब तुम्हें गलत ही समझेंगे, तो तुम्हारे ऊपर पैर रख के चलेंगे। मर जाइयो, कभी ये मत मानियो कि मैंने किया ये गलत। और उनको बच्चों को छोटेपन से झूठ बोलना सिखाते हैं। कभी भी अपनी गलती को मत मानियो। हमारे अहंकार की पुष्टि होती है इससे। हमारे अंदर एक सांप का जहर भरा पड़ा है, जिसको ये बताया जाता है कि तुम कभी भी गलत नहीं हो, तुम हमेशा ठीक हो। और गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? दूसरों में है। तो दूसरों को तुम समझाओ। तुमने अपने जीवन में देखा है कोई जो ये कहे कि हाँ भाई मेरी गलती है इसमें? साफ साफ बताना, भगवान के दरबार में बैठे हो, कभी तुम्हारे दिमाग में ये विचार आया है कि ये चीज गलत हो गई है और इसमें मेरी भी कोई गलती हो सकती है? आया कभी विचार? आ नहीं सकता। तुम्हारा जो अहंकार है तुम्हें ये विचार आने ही नहीं देगा। अहंकार समझते हैं? घमंड, अहंकार, और क्या नाम है उसका? ईगो। हाँ, इंग्लिश में ईगो कह लो। वो ईगो साली इतनी बुलंद है कि पता नहीं 7वें 9वें जितना भी आखिर वाला आसमान है ना वहां तक पहुंच रखी है। वो कहना मर जाना, कभी कबूल मत करना कि तुमने कुछ किया। तुम गलत कर नहीं सकते। गलती कौन करते हैं? दूसरे करते हैं। मैं तो एकदम परफेक्ट और एकदम क्लीन हूँ, बिल्कुल स्पॉटलेस। मैं नहीं करता गलती, दूसरे करते हैं। ये तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा घमंड तुम्हें ये सिखाता है। इसलिए तुम घर में सबकी जिंदगी को नरक बनाए रखते हो। औरत को पीट रहे हैं, उससे बदतमीजी कर रहे हैं, उसको कह रहे हो तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने बच्चों का ये नहीं किया, तुमने मेरी माँ का ये नहीं किया, मेरे बाप का ये नहीं किया, उसको फलाने को नहीं दिया, कोई आया था तुमने उसका नहीं किया। बस लगे हुए उसके पीछे। और औरतें भी कम नहीं है, वो आदमी से ज्यादा बुलंद है। अरे तुमने क्या कैसे दिया मुझे, अब क्या करोगे? अब लड़ाई बजेगी ही नहीं। और क्या हो रहा है तुम्हारे घरों में? क्या हो रहा है? यही कुछ हो रहा है, कुछ और हो रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपने सुधार के लिए राजी नहीं हो जाते, जब तक तुम ये नहीं समझ जाते कि गलती है कहाँ। दूसरा आदमी तो सिर्फ जो तुम्हारी शक्ल है ना उसके सामने आईना बन के खड़ा हुआ है, वो तुम्हें आईना दिखा रहा है। अब आईने में गलती होती है क्या? है जी, आईने में गलती होती है। एक कोई शायर है, बहुत बड़ा शायर है, उसका नाम भूल गई हूँ। उसने लिखा है, कहीं पढ़ा था मैंने, कि मैं सारी उम्र जो है ना, मुझे चेहरे पे कुछ दाग धब्बे दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा ये शीशे में गड़बड़ है, मैं शीशे को थोड़ा साफ कर लूं। तो मैंने जिंदगी के 40 साल लगा दिए शीशे को चमकाने के लिए। अब जब मेरी जिंदगी का आखिरी समय आया तो मुझे पता लगा दाग शीशे में नहीं था, धब्बे तो मेरे चेहरे पे थी, जिसको मैंने साफ ही नहीं किया। जो सफाई करने वाली चीज थी वो तो अपना चेहरा था।
और जो शीशा दिखा रहे हैं आपको, जो शीशा दिखा रहा है, हम सोचते हैं कि गड़बड़ शीशे में है। शीशा तुम नया भी ले आओगे, तुम्हारी शक्ल उसमें बेहतर दिख जाएगी, है नी? वो कहते हैं ना, ये वाला शीशा खराब है, साला इससे मैं बोर हो चुका हूँ, पक चुका हूँ, अक चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, एक नया शीशा लाऊंगा, बढ़िया वाला, नई दुल्हन लाऊंगा। तो तुम्हारा खुद का चेहरा कैसा नजर आएगा? वहां फर्क नजर आएगा कोई? शीशा बदल देने से चेहरा बदल जाता है क्या? और चेहरे पे जो गंदगी है वो बदल जाएगी क्या? बदलना जिसको पड़ेगा कि आपका ही चेहरा है, आप अपने चेहरे को स्पॉटलेस रखो। तो किसी भी शीशे में देखोगे तो आपको अपना चेहरा जैसा वो है वैसा नजर आएगा। शीशा सफा करना थोड़ा आसान है, उसमें कपड़ा लेना और मार देना है। अंदर के जो दाग धब्बे हैं, जो शक्ल पे बाहर आते हैं, आंखों से सारे भाव बाहर आते हैं, उनको बदलने के लिए प्रयत्न की जरूरत होती है, कुछ करना पड़ता है। अपने आप बदल जाते हैं चेहरे के दाग धब्बे, सफा करने पड़ेंगे ना। तो तुम्हारे इतना से कुछ चेहरे पे कुछ निकल आता है या कुछ कहीं और पर निकल आता है, तुम डॉक्टर के यहाँ भगते हो, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या निकल आया, मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी, ये पता नहीं मेरा दाग जो है कितना फैल जाएगा, ये कैंसरस तो नहीं है, इसमें कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगा, फलानी चीज़ तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा। कितनी उसकी केयर करते हो। और जहाँ से ये सारी गंदगी निकल रही है तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे हृदय के भावों से और तुम्हारे विचारों से, उसको ठीक करने की तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है? जाता है? जो तुम्हारी आंख जो बाहर देखती है दूसरे को, अगर उस आंख में पर्दा है, उसमें कोई गड़बड़ है, तो हर एक व्यक्ति को कैसा देखेगी? तुम्हारी आंखें तो देखेगी। जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही आपको पूरी सृष्टि दिखेगी। और अगर वो आंख में से पर्दा निकाल दिया जाए तो फिर जो चीज जैसी है वो आपको हूबहू जैसी है वैसी दिखेगी। अब पर्दा है तुम्हारी आंख में, दिखती हैं चीजें जरूर गलत, पर दिमाग क्या कहता है? मुझे गलत दिख रही हैं, मतलब मुझे दूसरे में गलत दिख रही हैं। आंख तो बाहर ही देखेगी ना। आंख अपने आप को देख सकती है क्या? है जी? तुम्हारी आंख अपने आप को देख सकती है मैं कितनी खूबसूरत हूं? नहीं देख सकती। इसलिए उसके अपने अंदर जो है वो उसको कतई नजर नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना कोई भी दोष, अपना कोई भी गुनाह, अपनी कोई भी गलती उसको नजर नहीं आती। और दूसरों की गलती, आंख तो है, उसका काम ही बाहर देखना। दूसरे की इतनी छोटी सी भी चीज, इतनी छोटी सी भी बेकार की बिल्कुल, वो भी नजर आती है, वहां भी दृष्टि रहती है। शास्त्र बताता है कि मनुष्य की ऐसी हालत है कि उसने देखा कि उसका एक पड़ोसी, उसका दोस्त यार, वो वेश्याओं की बस्ती में चला गया और किसी वेश्या के पास चला गया। तो किसी ने देख लिया उसको। अब वो सारे जगह में जाके फैला रहा है कि ये आदमी कितना दुष्ट है, ये वेश्याओं के पास जाता है। अब आदमी खुद क्या करता था?
अपनी ही माँ के साथ व्यभिचार करता था, हर रोज जबरन। जो इतना गलत काम कर रहा है अपनी ही माँ के साथ, अपराधों की तुलना करो। एक आदमी वेश्या के पास गया, वो भी गलत है ना, उसका भी दोष है। एक आदमी अपनी माँ जो उसको जन्मदाती है उसके साथ में व्यभिचार कर रहा है, कौन सा दोष ज्यादा है? कौन सा दोष ज्यादा संगीन है? जो माँ के साथ व्यभिचार कर रहा है। तो मनुष्य की ऐसी फितरत है कि अपनी माँ के साथ व्यभिचार करने जैसा अपना दोष वो उसको नजर नहीं आता। और दूसरा आदमी वो भी गलत काम कर रहा है, पर दूसरा आदमी जो वेश्या के पास जा रहा है वो उसको नजर आता है, और उसकी चर्चा वो कहाँ करता है? जहाँ भी 10 आदमी में बैठता है उसकी चर्चा करता है। ये किस लिए मैंने आपको बताया है कि शास्त्र कहता है कि आदमी अपने दोष को इतना छुपाता है, और भगवान से भी छुपाता है और गुरु से भी छुपाता है। वो सोचता है गुरु भी बेवकूफ़ है, भगवान भी बेवकूफ़ है, ये नहीं जानते मुझे, अपने आप को मैं जानता हूँ। तो मैं जब तक नहीं बताऊंगा उनको क्या पता चलेगा। वो गुरु को भी बेवकूफ़ समझता है और भगवान को भी बेवकूफ़ समझता है। अपने आप को ज़्यादा चतुर और चालाक और समझदार समझता है, और वो कहता है कि मैं जब तक बताऊंगा नहीं ना किसी को पता नहीं लगेगा। एक माँ को अपने सारे बच्चों के बारे में पता होता है ही नहीं। माँ के 4-5 बच्चे हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, माता पिता जो हैं उनको अपने सारे बच्चों के बारे में पता होता है नहीं। कैसे पता होता है नहीं? बताओ तो सही कुछ मुंह से। अब बच्चे कितने पानी में हैं, तुमसे कितना प्रेम करते हैं, वो सात्विक हैं या अय्याशी करने वाले हैं या आपकी बात मानने वाले हैं, आज्ञाकारी हैं, पता लगता है ना माँ बाप को। हाँ, ऐसे ही भगवान हमारे माँ बाप होने से उनको हमारे बारे में, सबके बारे में, चाहे हम जबान से बताएं और चाहे हम ना बताएं, उनको पता होता है। उनसे भी आगे झूठ बोलता है, उनके दरबार में भी आगे झूठ बोलता है। मेरे पास रोज लोग कोई ना कोई शिकायत लेके आते हैं, अब मैं यहीं बैठ के शिकायत उनकी सुनती हूँ। मैंने कहा देखो हर आदमी आके अपने आप को बताता है कि वो दूध का धुला हुआ है और सारा दोषारोपण दोनों पे लगाता है। और भगवान का अटल वचन है कि जहां पर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उस परेशानी में एक नहीं होता, उसमें 2 होते हैं कम से कम। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 भी हो सकते हैं, पर 2 तो कम से कम चाहिए ना किसी परेशानी के लिए। मनुष्य को अपने आप से तो परेशानी कम है, परेशानी उसकी कहाँ से आती है? और लोगों के साथ में उसका जो संपर्क बनता है। अब इसमें 2 लोग तो चाहिए ना। जो भी आता है वो अपनी सफाई ऐसे तरीके से बताता है जिससे आपका दिमाग कहेगा कि हाँ, ये दूसरा व्यक्ति पूर्ण रूप से दोषी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कभी भी जो बताने वाला है, जो आपको किसी भी परिस्थिति का ज्ञान करवाता है, क्या वो उसका पूरा ज्ञान आपको देता है? अपना ही तो पक्ष बताएगा, और अपना पक्ष उसने रखा है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति अब 100% दोषी है। तुमसे भी कोई पूछता है, तुम कभी भी अपना दोष स्वीकार करते हो? नहीं, हमेशा हम ये कहते हैं नहीं, इसने शुरू की थी, इसने शुरू की थी, मैंने कुछ नहीं कहा, इसने शुरू किया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सच कह रहा हूँ मैं भगवान के सामने ना, भगवान की झूठी कसम भी खा लेंगे। नहीं, इसने शुरू किया था, ये ना, ये बैठे ना, इसने शुरू किया था। मतलब वहां से शुरू करके हमने सारा दोषारोपण कहाँ करना शुरू कर दिया? अपने से
बाहर। अब मुझे बताओ कि तुम एक आदमी को, दोनों में से एक को 100% दोषी मान के अपना जीवन बिताते हो, तो एक हाथ से ताली बजती है क्या? मैं 1 घंटा ट्राई करती रहूँ, 2 घंटे ट्राई करती रहूँ, 10 घंटे ट्राई करती रहूँ, बजेगी? बजने के लिए क्या चाहिए? 2 हाथ चाहिए। यानी दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, दोनों का जो सहयोग है, दोनों की जो वार्तालाप है, दोनों के जो विचार हैं, या जो भी कहा बोला सुना जाता है, उसी से तो परेशानी पैदा होती है। और कोई भी व्यक्ति दोनों में से, तीनों में से, कई बार 5 भी हो जाते हैं, पूरा परिवार हो जाता है, किसी एक या 2 के अगेंस्ट पूरा परिवार हो जाता है, वो परिवार आ जाता है। अरे देखो जी माता जी आप बताओ। मैंने कहा आप सब तो दूध के धुले में, आप में से तो कोई भी गलत नहीं है। मैं लड़ाई कैसे बच रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उनको जब मैं बताती हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथ चाहिए उसमें। वो जो ग्रुप आया है मेरे पास अपने माता पिता भाई बहन बंधु परिवार को लेके, वो कभी मानेगा कि उसके बच्चे की गलती है? मानेगा कभी भी? इसलिए मैं उनको लड्डू खिला के, पानी वानी पिला के, शरबत दे के भेज देती हूँ। और क्या करूँगी? जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, उसको गलती बताने से वो मान जाएगा क्या? है? ये होता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में चलता है। जब तक तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सुधार किसी भी प्रकार का नहीं आ सकता। कह रहा है कोई कुछ? किसी की आवाज आई थी मुझे, बोल रहा है कोई कुछ कहना चाहता है? हैं? तो मेरी बात समझ आ गई सबको? कभी भी गलती हो जाए तो यहाँ देखना है 80% प्रॉब्लम यहाँ है। पहला प्रश्न तुम्हारे दिमाग में उठना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है इसमें जिसके लिए मैं माफी मांगू। माफी का प्रश्न तभी उठता है अगर आप सोचेंगे कि आपने गलत किया है, आपसे गलत हुआ है, आप भी गलत हो सकते हैं, तब आपके दिमाग में माफी का प्रश्न आएगा। जब आपने अपनी गलती ही नहीं स्वीकारी तो माफी का प्रश्न उठता है? फिर माफी का कोई प्रश्न नहीं है। और जब तक आप अपने आप को, जब तक आप माफ नहीं करते, माफी हम सोचते हैं, हमारा दिमाग एक डिफरेंट तरीके से चलता है। हमारा दिमाग कहता है कि माफी मांग ली तो मतलब मैं अब उसके सामने क्या हो गया मेरा? माफी मांगने से क्या हो गया मेरा? हाँ, मेरा अपमान हो गया, मेरा मान घट गया। मतलब मैंने माफी मांगी, मेरे से माफी मंगवाई, मतलब मेरे से दूसरे के पैरों को छुआया और मुझे कहा कि माफी मांगो, तो मेरा अपमान हुआ, मेरा मान घट गया, इसलिए हम माफी नहीं मांगते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप से गलती होती है उसके लिए माफी जो है आप दूसरे के लिए नहीं मांगते। माफी आप किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए मांग रहे हैं। क्योंकि अगर आप माफी नहीं मांगते, अरे भैया इन 2 बच्चों को बिठाओ अपने पास, बिठाओ इन दोनों को अपने पास। अम्मा बिठाओ बेटे, इसको अपने पास बिठाओ। कोई छोटा बच्चा किसका? दूसरा है? अंदर बुला के ला उसको, जा विकास। हाँ, इतने सारे टिड्डे से हैं, वो इतने शैतान हैं, कुछ पूछो मत। अभी से इनकी हालत है, किसी की नहीं सुन रहे, माँ बुला रही है ऐसे।
है क्या पागल बुलाती रहती है सारा टाइम, इधर डोल रहा है उधर डोल रहा है, बच्चों का ये हिसाब है। तो मैं बता रही थी कि जो माफ़ी आपने मांगनी है, हमें जो सिखाया गया है माफ़ी के बारे में, ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आपसे कोई गलती होगी और फिर आप माफ़ी मांगेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, आपका अपमान हो जाएगा, आपका मान घट जाएगा, इसलिए हम माफ़ी नहीं मांगते। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपसे कोई ऐसी गलत चीज़ हो जाती है और आप माफ़ी नहीं मांगते तो आपके शरीर में क्या होता है वो बता देती हूँ। ये आप सबने नोटिस भी किया होगा कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, जब भी कोई लड़ाई का, झगड़े का, अपमान का, अनादर का, किसी को नेम्स कॉल करने का, कुछ भी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है आपकी सांस। उस समय को याद करो जब आपकी किसी से लड़ाई हो रही है और चालू है, उस वक्त आपकी सांस कैसी चलती है? नॉर्मल चलती है? आपकी सांस उथली हो जाती है, उखड़ जाती है। आपका ब्लड प्रेशर का क्या होता है? आपके शरीर में ही चल रहा है ना ब्लड प्रेशर आपका, वो नॉर्मल रह सकता है? वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। श्वास हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। उस वक्त आपको, अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपको भूख लगेगी? भूख लगती है उस समय? भूख का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। रात को नींद आएगी आपको चैन से? तो माफ़ी ना मांगने के कारण अब उस गलत काम के प्रभाव आपके ऊपर होंगे। आपकी मानसिकता खराब होगी, आपका ब्लड प्रेशर खराब होगा, आपका शरीर खराब होगा, आपकी भूख खराब होगी, पाचन क्रिया खराब होगी और आपकी नींद खराब होगी। ये सारी चीज़ें जब होगी तो रोग आपको घेरेंगे या नहीं? रोग घेरेंगे या नहीं? स्वस्थता का क्या होगा? शरीर स्वस्थ रह पाएगा? साइंस मानती है, विज्ञान मानता है कि जितनी भी बीमारियां हैं सब साइकोसोमेटिक हैं, अर्थात उनकी जड़ जो है आपके विचारों में है और आपकी भावनाओं में है। तो विचार और भावनाएं अगर आपने ऐसी रख रखी हैं तो बीमारी कभी भी आपका पीछा छोड़ेगी? अब इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है या जो आपसे लड़ाई करके चला गया, दूसरे कहीं से बाहर से आया था, या कोई अड़ोसी था, या पड़ोसी था, या कोई रिश्तेदार था, कोई और था, तो अपने घर में जाके रहेगा ना। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? माफी ना मांगने का किसके ऊपर पड़ रहा है? उसके ऊपर, आपके ऊपर पड़ रहा है। तो आपने अगर माफ करना है तो अपनी सेहत के लिए करना है, उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करना, अपने लिए आपने करना है। अगर आप माफ नहीं करते तो आपकी दुर्गति पहले निश्चित है, फिर दूसरे की तो दुर्गति तब होगी ना जब वो सोचेगा, विचारेगा। पर तुम्हारे ऊपर तो प्रभाव पहले से हो रहा है ना। इसलिए जितने भी हमारे घर परिवार हैं, हमारे रिश्ते हैं, उनमें ये चीज़ जो है सबके सामने आती है और हम उसको डील करने का सही तरीका नहीं अपनाते, जिसके कारण हमारे अंदर तकलीफ रहती है, परेशानी रहती है। भगवान नहीं चाहते किसी को भी दुख देना। जो परमेश्वर है परमेश्वर चाहता है कि हम दुखी हों, भगवान चाहते हैं हम दुखी हों। अब इसलिए पैदा किया था कि साला इनको बुला के लाता हूँ यहाँ, इनको खूब दुखी करूंगा, है जी, इसलिए पैदा किया है। भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी जीव दुखी हो। पक्की बात समझ में आ गई है? दूसरा, क्या तुम्हारी माता चाहती है कि तुम दुखी हो? क्या माता के ये भाव हैं कि ये मेरी संतान है, बेचारा दुख में ही रहना चाहिए, दुख में जीना चाहिए, दुख में ही मरना चाहिए? है उसके ऐसे भाव? माता के हृदय के भाव कोमल होते हैं। वो चाहते हैं कि संतान चाहे कैसे भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, माता का क्या भाव रहता है कि मेरी संतान
सुखी होनी चाहिए। पिता का क्या भाव रहता है? पिता चाहता तुम दुखी हो? नहीं, पिता भी नहीं चाहता। अब बात आ जाती है तुम्हारे ऊपर, क्या तुम चाहते हो कि तुम दुखी रहो? तुम्हारा शरीर चाहता है तुम दुखी रहो? किसी का भी शरीर चाहता है कि मैं दुखी रहूं? क्या उसको मजा आता है दुखी होने में? नहीं। तुम्हारे पति या पत्नी चाहते हैं कि तुम दुखी रहो? चाहते हैं वो? और चाहते होते तो फिर तुमसे शादी क्यों करते, घर में क्यों लाते? क्या तुम्हारे बच्चे चाहते हैं तुम दुखी हो? बच्चे चाहते हैं तुम्हारे तुम दुखी हो? वो भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका प्रेम है तुमसे। तो किसके चाहने से ये दुख और परेशानी आ रही है? कौन है यहाँ पर कल्प्रिट? असली दोषी कौन है? असली दोषी कौन है यहाँ? आप हैं। आप ही अपनी परेशानी का मूल कारण हैं और आप ही अपनी परेशानी का सुधार भी कर सकते हैं। जब आप अपनी दृष्टि अपने पे रखते हैं तो आपकी परेशानी का हल निकलता है। जब आप अपनी दृष्टि दूसरों पे रखते हैं तो आपकी परेशानी ट्रांसफर होके दूसरों की जिंदगी को भी बगैर किसी मकसद के उसको भी परेशान करती है, तबाह करती है, परेशानी लाती है, दुखी करती है और नेगेटिविटी फैलाती है। अब इसको मानना जो है, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो तुमने धारणा बना रखी है कि मैं तो कभी गलत होता ही नहीं, अब उस धारणा के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। मुझे भी अपना बिहेवियर, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी बातचीत करने का तरीका, अपनी भावनाएं, अपने विचारों को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर भी गलती हो सकती है। जब तक तुम ये करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलेगा। कभी भी सुख की एक सांस नहीं आ सकती, क्योंकि विचार दूषित हैं, भावनाएं दूषित हैं, अंदर की दृष्टि दूषित है। और तुम्हारी दुनिया जो बाहर दिखती है ना, अंदर की दृष्टि से दिखती है। और अंदर की दृष्टि भी अगर विकार है, अगर आंख में अगर पर्दा है, तो बाहर की दुनिया साफ सुथरी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। जो है, जैसी वो है नहीं वैसी दिखाई देगी। समझ में आई है? कितने लोगों को मेरी बात ये समझ में आई है? एक ही बात मैंने अभी की है, समझ आई है? चलो, उसके लिए 5 मिनट की एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। 5 मिनट की। सब लोग अलग होके बैठ जाओ थोड़ा, और अलर्ट होके बैठ जाओ, आसन लगा के, ज्ञान मुद्रा लगा के। ये इसका है ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको। ये अंगूठा और ये उंगली, हाँ, ऐसे लगा के बैठ जाओ। कमर को सीधी रख लो, गर्दन और कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है? गर्दन और कमर एकदम सीधी, आंखें बंद और चश्मा उतार दो। चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुमने कुछ देखना नहीं है, चश्मा उतार दो, ठीक है? बैठ जाओ, आंखें बंद करो। देखो, सब लोगों ने मेरी बात के ऊपर ध्यान देना है, जैसा कह रही हूँ वैसा करना है, ठीक है? आंखें बंद रखो, हाथों को अपनी गोदी में रख लो या अपने घुटने पे रख लो। दोनों हाथों को ऐसे गोदी में रख लो, ऐसे करके गोदी में रख लो, या ये मुद्रा बना के घुटनों पे रख लो, जैसे भी सुविधाजनक हो वैसे रख लो। गहरी लंबी सांस लो, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर। लास्ट बारी, एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर। अब अपने मन में एक कल्पना लाएं,
जिन लोगों के साथ हमारा व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, उनको अपनी दृष्टि के सामने लाएं और जिस किसी भी ईश्वर अवतार में आपकी निष्ठा है, उनकी जो छवि आपके मन में है उसको भी साथ लाएं। भगवान की प्रेजेंस में उनके सामने उस व्यक्ति से कहें कि आपके साथ मेरे शब्दों को मन ही मन दोहराएं कि आपके साथ जो मेरा व्यवहार है वो मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि अच्छा नहीं है। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपसे प्रेम करता हूँ। ये दोष मेरे अंदर था और मैंने उसके लिए आपको दोषी माना, आपको कष्टित किया। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आप मुझे क्षमा करें। भगवान से कहें कि वो भी आपको क्षमा करें और वो उनको भी क्षमा करें। उनका आभार प्रकट करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारी कमजोरी हमें दिखाई, हमें शुद्ध करने का प्रयास किया। उनका आभार व्यक्त करें। उनके द्वारा भगवान ही हमारा सुधार करने की योजना बनाते हैं। उनसे कहें कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं और भगवान को भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में जो भी कोई लोग हैं जिनके द्वारा हमारा मन कहता है कि मैं सताया हुआ हूँ, कोई भी आपको सताने का प्रयास नहीं कर रहा। आपके अपने विचार, आपकी अपनी भावनाएं और आपकी अपनी धारणाएं, यही आपको परेशान करती हैं। अपने लिए और दूसरों के लिए भगवान से क्षमा मांगे और भगवान का भी और जो व्यक्ति आपके सामने है उसका भी आभार व्यक्त करें कि आपको अंदर से, विचारों से, भावनाओं से और धारणाओं से शुद्ध करने का प्रयास इस परिस्थिति द्वारा किया जा रहा है। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और बाहर सांस रखें। एक और गहरी लंबी सांस लें और सांस बाहर निकालें।
एक तीसरी लंबी गहरी सांस अंदर लें और बाहर निकालते समय भगवान का आभार प्रकट करें। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को घिस के उनमें से ऊर्जा पैदा होती है, उसको अपनी आंखों पर और अपने चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये जो आपको थोड़ी सी ये ध्यान की प्रक्रिया कराई है, इसको आप अपने घर में खुद भी कर सकते हैं। जिस किसी से भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, इसको अपने ध्यान में लगा के उस व्यक्ति की शक्ल को सामने लाना और भगवान को सामने लाना है और उनसे कहना है कि मेरी गलती है, मैंने अपनी गलती से इनको परेशान किया, खुद भी दुखी हुआ, इनको भी दुखी किया, मुझे क्षमा करें। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। 4 शब्द कहने होते हैं। मैं अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। ये चार शब्द कहने होते हैं बस, ठीक है। जिस किसी के साथ भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, अनबन हो जाए, हृदय में कोई उल्टे सीधे भाव आ जाए, तो यही करना है, ठीक है। इसको करते रहेंगे तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, मलिन भावनाएं सब चली जाएंगी और बाकी भी जो और चीज़ें चल रही हैं वो भी सारी सुधर जाएंगी, ठीक है। आप सबने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। बोल बंसी वाले की जय हो, गोवर्धन गिरधारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल सबके प्यारे की जय हो। अब जो भी यहाँ से उठेगा ना, भगवान को 2 प्रणाम डालने हैं लेट के और कहना है प्रभु आपकी कृपा से ये सब अच्छी चीज़ें मैं सुन पाया हूँ और मुझ पर कृपा करें कि मैं इन चीज़ों में से थोड़ी बहुत अपने दिमाग में ग्रहण करके घर लेके जाऊँ साथ और इनसे लाभ उठा सकूँ।